एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ईवीएस की क्लास है, काफ़ी समय से नहीं हुई है, आज से फिर से स्टार्ट है। अब आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से और भी ईवीएस के जो कंटेंट वाली क्लासेज हैं वो भी आप देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम का कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 15 नंबर का कॉन्टेंट आता है ईवीएस में, आपको पता ही है, और आपकी 15 नंबर की पैडागॉजी आती है, ठीक है। तो हम आज करेंगे, आप स्कोर जरूर बताना। कंटेंट पूरा इंपॉर्टेंट है ईवीएस में। पैडागॉजी में तो आप अपनी समझ बना लेंगे, बट कंटेंट के लिए आपको रटना तो पड़ेगा ही। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि सही कथन की पहचान करो। लिखा है सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये एकदम गलत है। सामाजिक व आर्थिक जो हाशियाकरण होता है ना, जिसे हम मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसने तो गलत लिख दिया है, तो इसलिए खत्म। बाकी बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं। सी देखिए, विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवसन कहलाता है। जी नहीं, अस्थायी नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, ये स्थायी होता है। इसने यहाँ पर टेम्पररी बता दिया है इसको, बल्कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसके कारण जो लोग हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं वो स्थायी रूप से जाते हैं, परमानेंट जाते हैं, टेम्पररी नहीं। तो ये वाली भी लाइन आपकी गलत हो जाएगी। डी लिखा है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। जी हाँ, स्थायी वर्ड है, एकदम सही है। तो हमारा केवल दो ही ऑप्शन सही मिल रहा है, बी एंड डी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ओके, यहां पर भी आप देख सकते हो, इसमें आपका राइट आंसर हो गया बी एंड डी, ठीक है। चलिए, नीचे वाले आंसर पे मत जाना, ये रिस्पॉन्स की है, ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा था सीटेट में, बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करो। आप तो जानते ही होंगे ना, सीढ़ीदार कुआं जो एक एक स्टेप वाइज होता है ऐसे, ये तो सब जानते ही हैं, कई बार पूछा भी था। तो इसका आपको बताना नहीं इन चारों में से कौन सा सही है, तो पहले चारों पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला लिखा है ए, ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पर ही दिखाई देते हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है, मतलब यहाँ पर हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती। अब इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा। मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ, केवल और केवल यहीं तक है। देखिए, ए बी सी, ये बताओ, अगर हम बावड़ी सीढ़ीदार कुएं बना रहे हैं तो लोग जाएंगे तभी तो पानी लेकर आएंगे। अब यहाँ पर इसने उल्टा ही लिख दिया है कि अनुमति ही नहीं होती है। बाकी जो बावड़ी है और जो सीढ़ीदार कुएं हैं, इसकी कहानी तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर पहले तो जब पानी की बहुत कमी हुई तो लोगों ने सफाई की, फिर वहाँ पे पानी, बरसा का पानी इकट्ठा हुआ, फिर बाद में उसकी हालत वैसे ही हो गई। यहाँ पर क्या होता है कि जिस भी क्षेत्र में पानी की कमी होती है वहाँ पर हम सीढ़ीदार कुओं का यूज करते हैं। यहाँ पर हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, ताकि इसका जो उपयोग है जब पानी की हमें कमी महसूस हो उस टाइम पे हम सामुदायिक संसाधन के रूप में भी करते हैं, ठीक है। लोग जाते हैं वहाँ तक नीचे तक और पानी जो है वहां से भर के लेकर भी आते हैं। अनुमति होती है, यहाँ पर लिखा अनुमति नहीं होती। तो ए बी एंड सी इज राइट। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 4। चलिए, अभी आपका 63। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपदा तो जानते ही है ना आप, डिजास्टर जो होता है, कभी जो है बाढ़ आ जाती है, कभी जो है बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, ये सारे डिजास्टर ही हैं। शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, ये क्या है। जब भी एक डिजास्टर आता है उसके बाद से जो भी रिफ्यूजी पीपल होते हैं वो अपने बाद में क्या होता है, अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसको हम क्या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे? जी नहीं। क्या हम इसको ट्रांसफर बोलेंगे? कि ट्रांसफर तो उसको होता है ना कि आपका एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि टीचर में होता है या फिर जो फोर्स वाले लोग होते हैं उनका, यही ट्रांसफर तो नहीं है ये, ना ही ये कोई इमिग्रेशन है, आप्रवास है। ये क्या है, यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा प्रत्यावर्तन है, जिसे बोलते हैं रिपैट्रिएशन, ठीक है। तो जब भी आपदा आती है उसके बाद से जो शरणार्थी लोग जो होते हैं, रिफ्यूजी लोग होते हैं, वो अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन, मतलब वो वापस लौट रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रिपैट्रिएशन। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा 64 है।
ये सारी मैं करा चुकी हूँ पूरा कंटेंट, ठीक है। इस पहेली को पढ़ो कि पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। ये तो बहुत आसान है, कठफोड़वा है, यही तो छेद करता है, उसमें से छिपे हुए कीड़े को निकाल कर खा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये आसान था। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है 65 नंबर का। और ये क्वेश्चन इतना अच्छा है ना, इसका मैं आप सभी को होमवर्क देना चाहती हूँ। और इसका पूरा कंटेंट मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, इवन मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर लिखकर सही सही बताइए कि आखिर में मधुमक्खी पालन आरंभ कब होता है। क्या प्रत्येक मधुमक्खी जो है कि छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। क्या छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं जो श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। मादा मधुमक्खियां फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। इसका आप राइट आंसर बताइए। और ये जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डालूंगी, वहां पर आपको सही आंसर खुद पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप खुद इसका आंसर मुझे बताइए कि इन तीनों में चारों में से क्या आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, और नीचे वाले आंसर पे मत जाना, ये जो स्टूडेंट है वो लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो कुछ लोग यहीं से देख के बता देंगे। चलो, महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले गांव में मुकादम की क्या भूमिका है। ये इतना फेमस क्वेश्चन है ना कि आखिर में ये मुकादम होता क्या है। देखिए, क्या वो एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बंटवाता है, या फिर वो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। बहुत आसान है। मुकादम की बात हो रही है तो मुकादम क्या होता है, ये धन उधार देता है जो कि प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। मुकादम का ये परिभाषा याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, और स्क्रीनशॉट भी लेते जाना जो आपको लगे कि पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्यों बैंगनी हो जाता है, आप बताइए। तो कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के समय अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनता है। अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, या फिर खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। और ये क्वेश्चन साइंस का है जो कि लोगों को बहुत परेशान किया था। हिंदी इंग्लिश आप दोनों देख सकते हैं। देखिए, ये केवल और केवल इसलिए होता है ना क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फूड में प्रेजेंट होता है, और कुछ इसका रीजन नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 कि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, इसी वजह से बैंगनी रंग का हो जाता है। तीसरा हमारा सही हो गया। चलिए, 68 देखिए, लिखा है कि रामू जो है कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, क्यों, क्या कौन सी कमी हो गई है, विटामिन डी की, ए की, सी की, या B1 की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B1। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा B1। इसमें क्या होता है कि कमजोर मांसपेशियां तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है विटामिन B1 का। अच्छा, सारे विटामिन डी से क्या होता है, ए से क्या होता है, सी से रोग, मतलब किससे कौन सा रोग होता है, ये आपको याद करके जाना है। क्योंकि ये जो विटामिन वाला चैप्टर है ये आपके EVS के उसमें जो सीटेट ने दिया है ना सिलेबस, उसमें ये है, ठीक है। वैसे मैंने पूरा विटामिन भेजा हुआ है टेलीग्राम पे, आप याद कर सकते हो वहाँ से। चलो, ये भी मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन दोबारा से आ गया जो कंटेंट में मैंने पढ़ाया है। लिखा है, पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है और यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग था, याद रखना, था पूछा है, किस राज्य का भाग था, ठीक है। आप यहाँ पर क्वेश्चन भी देख सकते हो हिंदी इंग्लिश में। ये तो बहुत आसान है। तो ये तेलंगाना का भाग था। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। और ये आएगा, यहीं पर लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। बहुत से लोग जो है आंध्र प्रदेश लगा दिए होंगे, मुझे पता है। 70 निम्न में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। कहाँ पे पेट्रोलियम उत्पादक युगल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, असम और राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये तो रटने वाली चीजें हैं, आप इसको याद रख सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है 71। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? तो उसको बोलते हैं पर्यानुकूलन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? जब भी पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में ही छोटे छोटे बदलाव करता है तो हम इसको पर्यानुकूलन बोलते हैं, पर्यावरण के अनुसार। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, हमारा 72 है। निम्न में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो वो है हमारा लोएस। याद रखना, साइंस का क्वेश्चन है, समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है। ऑप्शन नंबर पौनोड मृत्तिका लोएस। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। चलिए 73। वायुमंडल की इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं, कौन सा है इसका राइट आंसर? तो किस में जल जाते हैं? मीजोस्फीयर में, मध्य मंडल में। वायुमंडल की इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 मध्य मंडल, जिसे हम मीजोस्फीयर बोलते हैं। और सबसे जो निचला जो हमारा वायुमंडल का परत का लेयर का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 74। देखिए इसमें पूछा है कि यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? चंद्रमा एक वृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएगा, उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएगा, यह एक निम्न ज्वारीय उभार पैदा करेगा, निम्न ज्वार भाटे पैदा होंगे। तो यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए, कम होना, तो चंद्रमा एक वृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। पहला सही हो जाता है। एक बार आप इसका इंग्लिश भी देख लीजिए, क्या होगा जब डिक्रीज होने लगेगा? तो मून विल एक्सर्ट अ ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला सही हो जाएगा। ये सब साइंस के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इसमें। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम क्या है? तो वो है द्रास। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ये द्रास क्या है? कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन अर्थ लोकेटेड इन लद्दाख इज नोन एज द्रास, पहला सही हो जाता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ईवीएस का पूरा 15 नंबर का कंटेंट हमने कर लिया। 15 नंबर की पेडागॉजी हम बाद में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।